हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। इस वीडियो में हम लोग एक्सप्रेशंस के फॉर्म्स को कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से टाइप्स के आपके एक्सप्रेशंस होते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैक के ऑपरेशंस पे वीडियो कवर किया था, उससे पहले स्टैक के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूंगा। और अगर आपको स्टैक ऑपरेशंस वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ये वीडियो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सप्रेशन फॉर्म्स को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है। अगर आप लोगों ने मैथ्स में सुना हो कि एरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो जो एक्सप्रेशन वर्ड है उसका बेसिक सा मतलब क्या है। तो एक्सप्रेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखने जाए तो क्या होता है डेफिनेशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। अब आपको जो ऑपरेंड और ऑपरेटर जो दो कॉन्सेप्ट है, जो दो की वर्ड्स है, उन्हें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे जाके आप जो भी एक्सप्रेशन को सॉल्व या इवेल्युएट करना आएगा वो आप नहीं कर पाओगे इजीली। तो इस वजह से मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे a+b वाला। इसमें मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है आपके लिए, जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो a और b जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, मतलब जिन पे आप अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हो, वो आपके होते हैं ऑपरेंड। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो a है और आपका b है, a और b जो आपका है वो एक ऑपरेंड है, और उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, a+b हो रहा है, उसका मतलब एडिशन हो रहा है। तो जो ये प्लस वाला जो भी परफॉर्म करवा रहा है वो आपका बन जाएगा ऑपरेटर। तो ये ऑपरेंड और ऑपरेटर आपको समझ में आना चाहिए, वरना आप आगे जाके यही कॉन्सेप्ट्स में फंस जाओगे कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने आपको यहीं पे एग्जांपल लेके एक्सप्रेशन बता दिया, और ऑपरेंड और ऑपरेटर ये दो चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन फॉर्म्स, जो कि ये वीडियो का मेन टॉपिक है। हम लोगों ने पहले एक्सप्रेशन देख लिया, अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के उसके फॉर्म्स होते हैं। तो बेसिकली आप देखने जाओ तो डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट से एक्सप्रेशंस आपके टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि है प्रीफिक्स, इनफिक्स और आपका पोस्ट फिक्स। अब ये जो तीनों एक्सप्रेशन है उनको हम एक एक करके सबको डिटेल में कवर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूं तीनों का। तो इनफिक्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपका जो भी ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बीच में होगा। प्रीफिक्स का मतलब आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री का मतलब पहले आता है, पोस्ट का मतलब लास्ट में, और इन का मतलब बीच में। तो जो ऑपरेटर है उसकी पोजीशन कहीं ना कहीं चेंज होगी। बस एक्सप्रेशन के फॉर्म्स को आपको समझना है तो आप ये इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया है a+b। अब a+b जो मैंने एग्जांपल लिया है, ये जो मेरा एक्सप्रेशन है वो कौन से टाइप का है, ये है इनफिक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि ऑपरेटर आपका बीच में है। जो रेगुलर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन या कोई भी एक्सप्रेशन आपने ऐसा ही देखा होगा अभी तक, तो वो जो आप बाय डिफॉल्ट लिखते हो वो आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है, जिसमें आपका ऑपरेटर बीच में आ रहा है। दूसरा है आपका प्रीफिक्स। अब प्री है, उसका मतलब प्री मतलब पहले आएगा, और काम किस पे हो रहा है, ऑपरेटर की ही पोजीशनिंग चेंज हो रही है। तो मतलब आपका जो ऑपरेटर है वो पहले आएगा, प्री है इसलिए, तो प्लस पहले आ गया और ए और बी। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है वो कौन सा है, ये एक्सप्रेशन है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसी तरह से पोस्ट फिक्स, पोस्ट का मतलब पीछे, और ऑपरेटर आपका चला जाएगा पीछे, तो ए और बी आपका पहले आ जाएगा और प्लस जो आपका ऑपरेटर है वो आपका पीछे आ जाएगा। तो ये कुछ मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेंड्स। इनफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है, द ऑपरेटर इज रिटन इन बिटवीन द ऑपरेंड्स। मतलब आपका कोई भी अगर एक्सप्रेशन है, मान लो कोई इवेल्युएशन है, जैसे a+b का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। दूसरा एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं 5+3। तो अगर ये कोई एक्सप्रेशन है तो ये आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। कैसे आपको पता चलेगा ये कि ये आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है, क्योंकि आपका देखो जहां पे ये जो ऑपरेटर है प्लस वाला, वो इन बिटवीन है। किसके बिटवीन में है, वो दो ऑपरेंड्स के बीच में है, तो वो आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन होगा।
ठीक है, सिंपल सा यही मतलब है। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, ऑपरेटर अगर आपका दो ऑपरेंड के बीच में आता है तो वो आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है। और दे आर मोस्ट कॉमन एंड इजी टू रीड, ये आपको पता है सबसे कॉमन एग्जांपल है, ये आपने हर जगह देखा होगा, जहाँ पे भी आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इसी टाइप से एक्सप्रेशन मिल रहा होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट और जो भी बेसिक सा कॉमन सा एग्जाम्पल है वो आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है आपका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब प्रीफिक्स को आप पॉलिश नोटेशन भी बोलते हो, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जाम में डायरेक्टली आपको ऐसे पूछते हैं कि कन्वर्ट दिस पॉलिश नोटेशन टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आपको पॉलिश नोटेशन के बारे में पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है उसी को पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो एग्जाम में अगर प्रीफिक्स आता है या पॉलिश आता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, आपको याद रहेगा ये चीज़। तो प्रीफिक्स जैसे कि मैंने आपको बोला, ऑपरेटर आपका कहाँ आएगा, ऑपरेंड्स के पहले, प्री मतलब पहले। तो ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड्स इन अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन द ऑपरेटर इज रिटन बिफोर द ऑपरेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बोला। उसका एक एग्जाम्पल है, जैसे ए प्लस बी वाला मैंने लिया था, अब मैं एक्स माइनस वाई का जो एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो ये है मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन एक्स माइनस वाई, क्योंकि मेरा ऑपरेटर क्या कहाँ है, दो ऑपरेंड के बीच में। अब इसी को मुझे प्रीफिक्स में लिखना है तो मैं सिंपल मेरा ऑपरेटर आगे ले लूंगा, क्योंकि प्री है तो मैंने ऑपरेटर आगे ले लिया, और मेरा जो दो ऑपरेंड है वो तो मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख दिए। तो ये मेरा कौन सा एक्सप्रेशन है, ये है मेरा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो सिंपल, इनफिक्स मतलब ऑपरेटर बीच में रहेगा, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर आगे रहेगा। तो ऑपरेटर की ही पोजीशनिंग कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। नेक्स्ट है आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। जैसे आपका प्रीफिक्स का कुछ नाम था पॉलिश नोटेशन, वैसे ही पोस्ट फिक्स का भी एक नाम है रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बोला कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन बताओ या पॉलिश नोटेशन को कन्वर्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जो नाम है रिवर्स और पोस्ट फिक्स, वो दोनों एक ही नाम है। तो अगर रिवर्स पॉलिश नोटेशन आता है या पोस्ट फिक्स आता है तो आपको दोनों को एक ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स का मतलब ऑपरेटर आपका कहाँ होगा, ऑपरेंड के पीछे, मतलब पोस्ट पीछे आएगा। तो इन अ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन द ऑपरेटर इज रिटर्न आफ्टर द ऑपरेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला। तो उसी एग्जांपल को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो x माइनस वाई मेरा कौन सा ऑपरेशन था, ये था मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन। फिर मैंने अगर इसका प्रीफिक्स लिखना है तो मैंने माइनस को आगे ले लिया, प्री हो गया, ऑपरेटर मेरा पहले आ गया। तो ये कौन सा है मेरा एक्सप्रेशन, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है ये। और इसी का अगर मैं पोस्ट फिक्स लिखने जाऊं तो ऑपरेटर सिंपल से मेरा पीछे आ जाएगा, मतलब एक्स वाई और ऑपरेटर पोस्ट आ जाएगा पीछे। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है मेरा, ये है मेरा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो ये कोई तीन टाइप के जो आपके मेन एक्सप्रेशन फॉर्म्स है वो ये थे। इनफिक्स मतलब ऑपरेटर बीच में आएगा ऑपरेंड के, प्रीफिक्स मतलब आपका प्रीफिक्स या तो पॉलिश नोटेशन, ऑपरेटर कहाँ आएगा आपके ऑपरेंड से पहले, और थर्ड है आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन या तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं उसको, उसमें आपका ऑपरेटर कहाँ आएगा ऑपरेंड के पीछे, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब पीछे, और इन मतलब इनफिक्स मतलब बीच में। सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है वाई डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर्म्स। तो मतलब इसका कि हमें क्यों सारे अलग अलग एक्सप्रेशन फॉर्म यूज करने पड़ रहे हैं, जबकि हम इनफिक्स वाला जो एक्सप्रेशन है जिसमें ऑपरेटर आपका बीच में आता है वही तो हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे होते हैं मैथ्स में भी हर जगह, पर क्यों हमें सारे अलग अलग एक्सप्रेशन का नीड हो रहा है। तो यही मैंने वही लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट है इजी इवेल्युएशन यूजिंग स्टैक। प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैन बी इवेल्युएटेड इजीली यूजिंग अ स्टैक। अब जो है इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसे तो हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कंपाइलर है उसको क्या होता है कि पोस्टफिक्स प्रीफिक्स वगैरह में ज़्यादा समझ में आता है। तो जो ये जो एक्सप्रेशन है वो इजीली इवेल्युएट भी हो जाते हैं स्टैक की मदद से, इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर्म्स की नीड पड़ रही है। सेकेंड पॉइंट है यूज्ड बाय कंपाइलर्स, जैसे मैंने आपको बोला कंपाइलर्स कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशंस इनटू पोस्टफिक्स, और पोस्टफिक्स या फिर प्रीफिक्स दोनों में से कोई में भी उसको ज़्यादा समझ में आता है। जैसे हमें इनफिक्स समझ में इजीली आता है क्योंकि ऑपरेटर बीच में, हम बाय डिफॉल्ट यही फॉर्म देखते आ रहे इतने टाइम से, लेकिन कंपाइलर्स को क्या है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। तो वो क्या करता है इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर देता है, और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है ईजियर फॉर मशीन्स टू प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बोला। तो क्या नीड है एक्सप्रेशन फॉर्म्स का,
क्योंकि इवेल्यूएशन ईजी हो जाता है और कंपाइलर्स को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने सारे फॉर्म्स देख लिए, जो 3 टाइप्स के फॉर्म्स हैं। इनफिक्स मतलब ऑपरेटर बीच में आएगा, प्रीफिक्स मतलब ऑपरेटर पहले, और पोस्ट मतलब ऑपरेटर ऑपरेंड से पीछे लास्ट में। और उसका हमने नीड देख लिया, या फिर एडवांटेजेस भी आप बोल सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सप्रेशंस को अब इवेल्यूएशन करना धीरे धीरे सीखेंगे, कैसे आप स्टैक की मदद से उसको कन्वर्ट कर पाओगे, वो सारी चीज़ें अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके देखने वाले। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।